बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज है ये चांद रात का चांद रात तो ज़ाहिर है चांद तो 9 दिन पहले ही नज़र आ जाता है। तो लेकिन उर्फ़ आम में क्योंकि ईद से एक दिन पहले को चांद रात ही कहा जाता है, तो ये चांद रात और चांद दिन यानी चांद रात वाले जो दिन था उससे शुरू करते हैं हम लंच से। तो यहाँ पे मैं अपने लिए आलू बना रही थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मैंगो से रोटी खा रहे थे। और जो है मैं बिल्कुल यानी ड्राई से यानी उसको मैंने रोस्ट किया था। अपने जो मैं आलू बना रही थी उनको बिल्कुल छोटा छोटा काट के, और उसके बाद जो है उसमें ज़ीरा नमक मिर्च डाल के अब बिल्कुल हल्का सा ऑयल था। यहाँ पर मैं अब्बी के लिए निकाल के रख रही हूँ। अब्बी गए मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, तो मैंने आलू गोश्त बनाया था एक दिन, तो उसमें चावल डाले हुए थे। तो ये चावल हैं और वो भी मैंगो डालकर ही खाएंगे इसमें, तो उनके मैंगो भी उनके मैंने निकाल के अलग रखे हुए। अच्छा जनाब, नाश्ते के बाद तो फिर हो गई थी थोड़ी शाम, थोड़ा वो सॉरी नाश्ता नहीं, लंच के बाद फिर थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद शाम हो गई। शाम की मेरी चाय रखी है। सब ने तो पी ली थी लेकिन मुझे दिल नहीं चाह रहा था पीने को, गर्मी बहुत लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो उसको उठा के फ्रिज में रख देते। और अब कुछ लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि चाय कौन फ्रिज में रखता है। तो भाई हमारे यहाँ चाय भी फ्रिज में रखी जाती है, इसलिए कि कोई उसको बाद में हम इसको गर्म करके पी लेते हैं। और ये कोई इतनी यानी ख़राब नहीं होती अगर हाँ पत्ती में पड़ी रहे मुसलसल, और सिल्वर के बर्तन में पड़ी रहे जिसमें हमने बनाई है, तो फिर उसका यानी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो खैर हम तो इस तरह से निकाल के और फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद फिर जब दिल चाहता है गर्म करके माइक्रोवेव में या वैसे गर्म करके स्टोव पे, तो फिर पी लेते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर उसके बाद जो है मैं क्या कर रही थी, हाँ मैंने कुछ मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे, हाँ सैलेड का, क्योंकि वो मुझे वो बनाने थे नूडल्स। तो मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च और ये चीज़ें मंगाई थी। तो लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं, उनको ऐसा सूपी टाइप यानी हल्का सा सूप भी हो उसमें, और कुछ नहीं चीज़ डालो, बस सादा सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह डाल के बस ऐसी सिंपल सा बना लो। तो ये यानी डिनर की तैयारी हो रही थी। तो फिर मैंने ये फॉइल में लपेट के रख दिया। मैंने कहा 2-3 दिन तो ये चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं होंगी ईद पर, तो इनको रख देते हैं। सैलेड में कुछ एक आध डाल ली तो डाल ली। और यहाँ पे मैं ज़ाहिर दूसरे दिन ईद है तो मैं उसकी भी तैयारी करती जा रही थी। और ये खीर बनानी है मुझे, ये मैं रात में बनाऊंगी बिल्कुल, जब यानी 11 बजे के बाद बना के रखूँगी। तो इसकी भी वीडियो फिर मैं उस जो अगली वीडियो आएगी उसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले डिनर की तैयारी कर लेते हैं, और जनाब डिनर की तैयारी कर रही हूँ और जो जो चीज़ें रिफ़िल करनी है वो भी रख रही हूँ। मसाले वसाले निकाल के साइड में रख रही हूँ कि कहीं भूल ना जाऊँ, कुछ वो ना हो जाए। और फिर उसके बाद जो है बस ये छोटे मोटे काम होते हैं, इतना यानी बर्डन नहीं होता जब तक कुर्बानी हुई भी नहीं होती। और जब कुर्बानी हो जाती है, गोश्त आ जाता है, उसके बाद काम होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो ढूंढ ढूंढ के कर रहे होते हैं काम कि ये भी निपटा लो, चलो ये भी निपटा लो। और मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग कैसे करते हैं बकरा ईद की तैयारी। तो यहाँ पर जो है फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि छुरियाँ जो हैं वो भी तुमने अगर उनको शार्प करवाना है तो फिर दे दो अभी। तो फिर मैं वो निकालने लग गई। मुझे याद आया कि हाँ वो तो मैंने करवानी है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं हो सकी थी, तो इस साल तो ज़रूर करवानी है। एक साल करवाती हूँ मैं, एक साल नहीं, ऐसी चल जाती हैं। तो बस वो फिर मैंने अपने हस्बैंड को निकाल कर दी हैं और वो लेकर जाएंगे। 3 छुरियाँ दी हैं मैंने, बाकी सब वो तो छोटी मोटी थी, मैं वो तो घर में भी बंदा कर लेता है उसको। तो बस 3, जो एक बड़ा बुगदा जिसको कहते हैं एक वो है, और एक छोटी छुरी है जिससे खाल वाल निकालते हैं वो है, और एक रेगुलर छुरी है। बस ये 3 छुरियाँ मैंने दी उनको। तो इन्हीं को शार्प करवा कर लाएंगे। तो देखो क्योंकि आज रश का भी टाइम होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा, तो किस तरह करवाते हैं क्या करते हैं। तो खैर अभी तो मैंने उनको दे दिए। तो यहाँ पर ये किसने सिए, ये राहिला ने सी कर भेजे मेरे कपड़े, क्योंकि मैंने कटिंग कर ली थी इन कपड़ों की, लेकिन फिर मैं स्टिच नहीं कर सकी थी। तो फिर वो राहिला ने करके भेज दिए, तो उनको मैंने इस्त्री करके रख दिया। यहाँ पे छुरियाँ भी मेरी शार्प होकर आ गई हैं, तो उनको भी मैं अब खोल के देख रही हूँ कि कैसी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई हैं। इनको अब बड़े संभाल के रखना होता है।
वैसे तो खैर छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चों से ज़्यादा अब चीज़ें बचा के रखनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी बड़े भी कभी कभी छोटे बच्चे हो जाते हैं, तो यानी इनको ऐसे ही नहीं खुलेआम रख देना है। तो बस यहाँ पर मैं चेक करने के बाद फिर मुड्डी निकालूंगी। वो भी पिछले साल ही ली थी, और हर साल तो लेते नहीं हैं ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर है एक दफ़ा लेते हैं तो 3-4 साल चला लेते हैं। किस कदर चमक रहा है तो अच्छा शार्प होकर आया है, तो बस कल ही इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर वो मैं क्या कह रही थी, हाँ ये मुड्डी मैंने निकाली है, अब इसको भी देखती हूँ। अच्छा, कराची का मौसम कुछ नमी नमी सी होती है ना, तो अक्सर जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनमें ज़ंग लग जाता है, और जो ऐसी लकड़ी की चीज़ें, जबकि मैंने इतना यानी इसको साफ़ सुथरा करके रखा था, बिल्कुल ड्राई करके, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था इस पर वो जैसे फंगस नहीं लग जाता, वो लग गया है। तो फिर मैं इसको यानी अच्छे से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए हवा में रखा, फिर मैं इसको छुरी से सारा मैंने खुरचा है, तो माशाल्लाह से बिल्कुल सही हो गई है इसको, क्योंकि धो नहीं सकते बार बार ना। अब जब मैं सारे काम कर लूँगी उसके बाद इसको धो के रखूँगी। जब मैंने रखा था तो मैंने इसको धो के रखा था, और खुश्क करके धो के और धूप में खुश्क करके फिर रखा था। तो बस यहाँ पर साइडों से भी जो फंगस मुझे लगी नज़र आ रही थी वो मैंने रख दी, शॉपर निकाल के रख लिए हैं, और बस ये सारे काम कर लिए हैं। और फिर मैं आपको अपने घर की भी एक लुक दिखा देती हूँ कि घर भी मैंने अपना साफ़ सुथरा सब, चीज़ें तो नहीं कोई नई इस दफ़ा कोई डाली हैं कि भाई ना कोई कुशन चेंज किए, ना यानी कुशन के कवर चेंज किए हैं, और ना कोई पर्दे वर्दे, सब कुछ वही चल रहा है जो कुछ हमने ईद पर लिया था। तो आपको भी पता है कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और क्या ज़माना चल रहा है, तो बस उसके हिसाब से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सब घर भी अच्छा है, कुशन भी, कवर भी अच्छे हैं, पर्दे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो बस यहाँ पर जो है फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद तो अभी तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि किचन विचन सब चीज़ें साफ़ सुथरी माशाल्लाह से, घर तो साफ़ सुथरा है। यहाँ पे देखें, खीर बनाने के लिए 1 किलो मैंने दूध वैसे लिया, 1 लीटर, और 1 लीटर में वो पैकेट का यानी टेट्रा पैक जो होता है वो लूँगी। और अब भी जो है कुरान शरीफ पढ़ने अंदर बैठे हुए, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं कल के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो उन्होंने कहा अभी ला के रख देता हूँ, ठंडी हो जाएगी, मैं कहा चलें ले आए। तो बस यहाँ पर फिर अब मैं बनाती हूँ, डिनर की तैयारी करूँगी, फिर वही नूडल्स की बारी आ गई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के और नूडल्स को उबलने रख दिया था, 3 पैकेट लिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद जो है ये इसके साथ टेस्ट मेकर जो मिलता है मसाला, वो है 2 पैकेट हैं इसके साथ। तो बस ये डालूँगी, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगी, और सोया सॉस डालूँगी, डार्क वाला है मेरे पास, तो बस थोड़ा ही सा डालूँगी, और चिली सॉस डालूँगी। और बस इसके बाद जो है फिर हम इसको अच्छा सा यानी बना लेंगे, और थोड़ा हल्का सा इसमें यानी सूप भी रहेगा, और बस उसको फिर हम ऐसे ही खाएंगे। उसमें कोई सब्ज़ी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, और यही हमारा आज डिनर है। और अगर रात में जब खीर बनाऊंगी और भूख लगी तो फिर खीर के साथ कुछ यानी रोटी के साथ उस खीर को खा लेंगे। रोटी तो है बनी हुई रखी है, लेकिन ज़ाहिर है नूडल्स का प्रोग्राम हो गया तो बस। लेकिन अब्बी ने नहीं खाए, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए। अब्बी ने कहा, पूछा मुझसे ये नूडल्स मीठे हैं कि नमकीन मैंने कहा ये तो नमकीन है। अब्बी ने खाए अपने चावल उसमें मैंगो डाल के।